एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 10-10 पोर्टल के बाद हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, कल 10-10 पोर्टल था, 10 अक्टूबर था 10-10। तो एक कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारी साइकिल्स हमने कंप्लीट की है और कुछ चीज़ों की एंडिंग और कुछ चीज़ों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो देखने वाले हैं कलेक्टिवली कि हमारे लाइफ में क्या एंड होने वाला है, क्या न्यू बिगिनिंग होने वाला है, किस चीज़ की हमने एक सर्कल कंप्लीट किया है। तो देखते हैं 10-10 पोर्टल के बाद हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, ओके। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैसेज मुझे ये मिला है ना, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे फर्स्ट मुझे मैसेज ये मिला कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो पार्टनरशिप सही नहीं थी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है। इन सेंस के कोई अगर बिज़नेस पार्टनरशिप है और आपको तकलीफ़ दे रही है वो पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या कोई रिलेशनशिप है और आपको वो रिलेशनशिप तंग कर रही है, तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होने वाली है ये 10-10 पोर्टल के बाद। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे थे, उनसे आप बाहर आने वाले हो। निगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में है तो उस निगेटिविटी से आप बाहर आने वाले हो। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए सोच रहे थे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑल निगेटिव स्टफ़ आपकी लाइफ से जा रहा है, जो जिसका अभी टाइमिंग है आपकी लाइफ से जाने का, वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हमने देखा है कि निगेटिव टाइम सर्कल जो है, निगेटिव साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है। और जो अनवांटेड रिलेशन है वो भी ख़त्म हो रहा है। और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें चाहिए वो हमारी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये थी कुछ 10-10 पोर्टल के 10-10 पोर्टल के टाइम हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी इस तरह से। देखते हैं और क्या होने वाला है। रिलेशनशिप में देखते हैं स्पेसिफिक, एंगेजमेंट, चिल्ड्रन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रोमांटिक फीलिंग्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, अगेन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई आपके पास रिलेशनशिप में वापस आ सकता है। आपको ये बोल सकता है कि प्लीज़ गिव मी अ चांस। और आप अगर उस इंसान को चांस देंगे, आप उनको माफ़ करेंगे और आपकी गलतियों से, दोनों की गलतियों से अगर आप सीख लेंगे, तो डेफ़िनेटली जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो एक दूसरे के लिए इक्वल रहेंगी। आप लोग आप जो बोलते हैं ना कि एक बंधन में बंधोगे, तो न्यू लव या फिर पुराना लव जो बदल के आपकी लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए ये पेट है, जो पेट लव के बारे में बता रहा है मुझे कि अगर आप पेट को मिस कर रहे थे अपने, तो आप शायद नया पेट खरीदेंगे। और पता नहीं, मुझे यहाँ किसी के पेट के बारे में ये सुनाई दे रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा पेट था जो आपकी
लापरवाही की वजह से या आपके अनजानेपन से आपकी लाइफ से वो चला गया, तो आप खुद को माफ़ कर दो और एक नया पेट खरीद लो जिसको आप बहुत अच्छे से प्यार कर सकते हो। तो ये शायद किसी के लिए मैसेज हो सकता है। आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, मतलब जो बोलते हैं ना कि सिंगल हो तो मिंगल, मिंगल है तो मतलब एंगेजमेंट, अगर मतलब एंगेजमेंट शादीशुदा है तो आपको बच्चे हो सकते हैं। अगर ये सब भी है तो आप समझ लेना एक दूसरे को आप रोमांटिक फीलिंग से भरे हुए पाओगे। आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। और हमने पहले ही देखा है कि जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं उनसे आप बाहर आने वाले हो। और देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके। आप जिसको चाह रहे थे या जो भी आप जिससे भी आप अपना बेस्ट पार्टनर मानते हो, आपका सोलमेट मानते हो, उस इंसान के साथ, उस लेडी के साथ, उस व्यक्ति के साथ आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो तो वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अगेन यहाँ पेट है, पेट का लव भी है। आप अगर देख पा रहे हो तो देखो, मुझे पेट की एनर्जी भी आ रही थी और यहाँ कार्ड्स भी आए। तो अगर आप शायद किसी पेट को लेकर मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको फिर से न्यू पेट लाके अपना प्यार उस पर जता सकते हो। और इस टाइम बहुत मतलब बोलते हैं ना कि केयरफुली आप कर सकते हो। देखो यहाँ भी पेट है और यहाँ प्यार की बात है। तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो एकदम सही है। या तो आप किसी अपने पेट के लिए परेशान हो या तो किसी पार्टनर के लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो आप जिस तरह से सोचोगे उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ऑफ कोर्स आपका लव जो है वो प्रोटेक्टेड है, बस आपका माइंडसेट आपको अच्छा रखना है ताकि आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाए और वो प्यार आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ओके, और क्या चेंजेस होने वाले हैं? वॉकिंग अवे, डिसिट, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, अगेन सॉरी एम्परर नहीं, एक्चुअली मैजिशियन का कार्ड है और मैंने एम्परर कहा, इट्स फाइन, शायद उसका कुछ लिंक होगा। जैसे मैंने बोला कि वॉकिंग अवे का कार्ड है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उस चीज़ से आप मुंह मोड़ने वाले हो, खासकर ये डिसिट मोड से। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कम आंक रहे थे, आपको लगता था कि आई एम नथिंग, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ख़राब है तो ख़राब ही रहेगी। अगर इस तरह से आप कुछ सोच रहे थे कि सबके लाइफ में अच्छा होता है लेकिन मेरी लाइफ में नहीं, तो अब आप अपने लाइफ में जो आप अपने लिए जैसे सोच रहे थे वो सोच आपकी बदलेगी। जो निगेटिविटी है वो चली जाएगी और आप अपने आप को एम्ब्रेस करोगे। आप यस, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है इसलिए ये एम्परर मेरे मुंह से निकला। भले ही ये एप्रिसिएशन का कार्ड है, लेकिन अगर आपको खुद को एप्रिशिएट करना है तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, एम्परर की एनर्जी में आना पड़ेगा। एम्परर से भी ज़्यादा एम्प्रेस की एनर्जी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटिंग होती है, खुद की केयर करने वाली होती है और खुद को एम्ब्रेस करने की बात होती है तो एम्प्रेस की ही बात आती है। एप्रिशिएशन खुद को देने के लिए, खुद को वो प्यार देना, खुद को वो रिस्पेक्ट देना, खुद को वो होप्स देना कि यस
तुम भी अच्छी हो, तुम भी अच्छे हो, तुम्हारे लाइफ में भी सब कुछ ठीक होगा। अगर आप बहुत परेशान होके अपनी लाइफ में जियोगे तो आप अपनी लाइफ में वही रिफ्लेक्शन वापस पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है तो ये जो भाव है खुद के लिए निगेटिविटी का, उससे आपको बाहर आना है और आपकी इंट्यूशन पावर को ध्यान देना है। यू आर अ गॉडेस ऑफ अ मून। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही राइट डिसीजन में है और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। आप जिस तरह से सोचोगे ना उसी तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अगर आप अपने लिए बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, अगर आप अपने लिए अच्छा सोचोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो अपनी एनर्जी के ऊपर आपको वर्क करना है और अपने आप को पॉजिटिविटी में डालना है। ओके, जजमेंट का कार्ड है, हेरोफेंट एंड द डेविल। यही बता रहा है आपको कि निगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। हर एक इंसान के दो पहलू होते हैं, उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन बुराई को हमको उखाड़ के फेंकना है और अच्छाई को अपनाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, खुद से प्यार करना है, अपने आप को जानना है, एम्ब्रेस करना है, सेल्फ लव करना है। अगर आप खुद को जान पाओगे तो इस डिसीट की एनर्जी से बाहर आओगे, ये डेविल की एनर्जी से बाहर आओगे और अपने आप को अच्छे से एम्ब्रेस कर पाओगे। फिर आप जैसे बोलोगे ना वैसे आपकी लाइफ बनेगी। तो बस अपने आप को सही डायरेक्शन देना इस बार आपको अभी ज़रूरी है। तो इस 10-10 पोर्टल के बाद आप अपने आप को सही डायरेक्शन देने की कोशिश करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, अब तक आप अगर चीज़ों से मुंह मोड़ रहे थे, अगर आप देख रहे थे कि अरे यहाँ आगे जाके प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ से अगर अपना पैर खिसा रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, खिसक जाना, प्रॉब्लम देख के दुम दबा के भाग जाना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम दिख रही है तो आप उसको फेस ना करने के बहाने ढूंढना और वहाँ से निकल जाना। अगर आप अब तक ऐसा कर रहे थे तो आप अभी उस प्रॉब्लम को फेस करने के मोड में आओगे। आप सोचोगे कि ये दुम दबा के भाग जाने वाली एटीट्यूड ही मुझे छोड़ देना है, ये डिसीट की एनर्जी से ही बाहर जाना है और आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से फेस करोगे। देखो सेम है, राइट? यहाँ क्या दिख रहा है? वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, मुंह मोड़ रहे हैं। और यहाँ यही इंसान क्या कर रहा है? अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो जब भी आप अपने प्रॉब्लम को फेस करने की इसमें आओगे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आओगे, अपने प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आगे बढ़ोगे, हथियार उठाओगे, मतलब अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे और अपने माइंड को ये बोलोगे कि यस आई एम रेडी, जो है जो होना है मेरी लाइफ में हो जाए। अगर आप इस मोड में आओगे तब आपकी लाइफ में क्या होगा? किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या होगा? आप सही डिसीजन लोगे, आपकी लाइफ में जो भी होगा क्लियर कट, आप जो चाहते हो उस तरह से चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। अगर करियर में प्रॉब्लम आ रही थी तो करियर आपका अच्छा होगा। अगर कोई डिसीजन मेकिंग की वजह से चीज़ें पेंडिंग हो रही थी तो आप अच्छा डिसीजन लोगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और लोगों को ना बोलना सीखोगे। अपने थ्रू अपने जैसे जजमेंट का कार्ड आया था, अपने वाणी के थ्रू आप लोगों को क्या चाहते हो वो एग्जैक्टली बताओगे। इसी वजह से आप जो चाहते हो वो अपनी लाइफ में पा पाओगे। वाह, कितना मतलब क्लैरिटी के साथ हमें आंसर मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको और गाइडेंस क्या है कि एग्जैक्टली और क्या करना चाहिए?
Yes, tower and raindrops. Take a chance on them. यस यस यस, कितना खूबसूरत कार्ड है। देखो, आपको पहले बताया जा रहा है कि टॉवर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, अगर आगे बढ़ना है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, पहले अपने आप को रिलैक्स करो, शांत, अपना माइंड शांत करो, अपने आप को पॉजिटिव होप्स दो। उसके बाद क्या है, रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। तो अपने दिमाग में, जैसे मैंने गॉडेस ऑफ अ मून के बारे में बोला था, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड। आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर जाओगे भी तो भी आप वहाँ से सही सलामत वापस आओगे। क्योंकि आपको डर लग रहा था कि मैं प्रॉब्लम से फेस नहीं कर पाऊँगा, बट येस, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। और यही ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करके उन चीज़ों को करो। आप कहीं भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप रेन में भीगने वाले नहीं हो, भले आपके पास छाता हो या ना हो, कोई आएगा जो आपको छाता प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की एनर्जी है कि आपके लिए हेल्प मौजूद है, बस आपको खुद की हेल्प खुद करनी है और इसके लिए खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अपने आप के ऊपर वर्क करना है एम्प्रेस की तरह। तो एम्प्रेस की एनर्जी में आओ, अपने आप को एम्प्रेस करो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो। आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, आपकी लाइफ वैसा ही मोड़ लेगी। ओके, तो पाइल नहीं तो कलेक्टिव पीपल, ये है मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। और खुद का अभिप्राय भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।